तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं लगातार मथुरा में इस वक्त मां यमुना का जन्म महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और मथुरा में यमुना उत्सव को लेकर के 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है जो कि प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के तहत ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। आपने अभी कुछ समय पूर्व देखा कि जो मैजिशियन राजकुमार जी आए थे उनके द्वारा किस प्रकार से करतब दिखाए गए और हैरतअंगेज कारनामे भी किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं मैजिशियन राजकुमार जी, हम इनसे बात करेंगे आज के उत्सव को लेकर के। आज कैसा लग रहा है मथुरा में आकर आपने शो किया? बहुत बढ़िया, ब्रजभूमि में आकर जादू की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण भी जादूगर थे, तो मुझे उनकी नगरी में उनका 0.1% अंश जादू दिखाकर बहुत अच्छा लगा। आपके द्वारा शो किए गए थे, आपने पहले ही कहा था कि ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि, और आपने साथ के साथ में सचेत भी किया था कि जादू कोई ऐसी चीज नहीं है कि लोग पैसा दोगुना कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है इस बात का कहने का, आपका तात्पर्य क्या रहा? देखिए, जादू सीखने का मेरा मतलब ही यही था कि हमारा देश साधु संत महात्माओं का देश है, लेकिन सो कॉल्ड तांत्रिक, सो कॉल्ड गॉडमैन जो साधु संतों का वेश बनाकर वैसा भगवा कपड़ा पहनकर बताते हैं कि हमारे में शक्ति है परमपिता परमेश्वर के पास, महामहिम प्रभु श्री कृष्ण के पास, हमारे बड़ों के पास, हमारे बुजुर्गों के पास, गुरुजनों के पास, उनके पास चमत्कार है, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, चमत्कार है। लेकिन ऐसे लोग जो भोले भाले लोगों को ठगते हैं, ड्राई फ्रूट बनाकर, फल फ्रूट बनाकर, पैसा बनाकर, चांदी बनाकर, सोना बनाकर, वो कोरे के कोरे ठग हैं, धूर्त हैं। ऐसे लोगों के चक्र में नहीं आना चाहिए। यही कला दिखाकर मैं सिद्ध करना चाहता हूं और मैजिक विद मैसेज मैं देना चाहता हूं अपनी दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक के माध्यम से। तो आपने आज यहाँ पर जो मैजिक किया था, आपने मैसेज दिया इस बात का कि आप लोग सावधान रहें उन लोगों से जो कि लोगों को जादू दिखा करके मूर्ख बनाते हैं। जी हाँ, हमारा देश, हमें विश्वास करना चाहिए लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। तो हमारे देश में जरा सा कोई चमत्कार दिखाता है, कोई भी व्यक्ति सो कॉल्ड तांत्रिक आपका नाम बता देता है, पता बता देता है, आपका घर का पता बताता है, आपके भाई बहन बता देता है, तो सोचते हैं कि वो गॉडमैन हो गए। ऐसे लोगों के चक्र में नहीं आना चाहिए। आप सोचिए, ये हाथ की सफाई है, प्रैक्टिस है, टेक्निक है। आजकल पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे आपका सारा बायोडाटा रहता है, लेकिन कुछ सो कॉल्ड तांत्रिक गॉडमैन अपने आप को कहते हैं कि हमारे में दैवीय शक्ति है, भगवान की शक्ति है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बात की जाए मैजिक शो की, तो अब देखा जाता है कि मैजिक शो में काफी कमी आ चुकी है। पहले जगह जगह पर मैजिक शो लगाए जाते थे, जादूगरों के बड़े बड़े शो लगते थे, शहरों में उसका काफी बड़ा प्रचार भी किया जाता था रिक्शों से, माइकों से। लेकिन अब देखा जाता है कि कोई प्रचार नहीं होता है, मैजिक शो में कमी आती आ रही है। आखिर मुख्य कारण क्या है इसका? उसका कारण यही है कि आजकल हमारे बच्चे फोन पर, लैपटॉप पर, घर में मनोरंजन के लिए कई साधन हो गए, लेकिन हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि जो भारत की प्राचीन कला है, चाहे वो सर्कस है, चाहे वो मैजिक है या कोई और चीज है, उसको जरूर देखना चाहिए। आपके शहर में कोई व्यक्ति आता है जो जादू करता है, इल्यूजन शो करता है, वो देख के आपका माइंड खुलता है। कभी भी जादूगर किसी को बेवकूफ नहीं बनाता, जादूगर हमेशा आपका मनोरंजन करता है और आपको अंधविश्वास से बाहर लाता है। तो इसलिए पुराने समय में सिर्फ मनोरंजन का साधन एक ही हुआ करता था, जादूगर होते थे, बंदर वाले होते थे, भालू वाले होते थे, ये सब बैन हो गए। लेकिन जादू की कला लुप्त हो गई। उसमें राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। जो हमारे देश की कलाएं लुप्त होती जा रही हैं, उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए जादू भी बढ़ावा होगा। मैं आज अपनी ग्रेजुएशन कर, मेरा बेटा इंजीनियरिंग बनकर जादू कर रहा है और हमने लगभग 5000 जादूगर बना दिए। हम सहायता कर रहे हैं इनडायरेक्ट रूप में राज्य सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो एम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हैं। तो राज्य सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आकर लुप्त हुई कला को बढ़ाना चाहिए जो हमारे देश से लुप्त होती जा रही है। ये मथुरा में आपका पहला शो है या इससे पहले भी आप कई बार शो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मथुरा में ये मेरा पहला शो है, ब्रजभूमि में मेरा पहला शो है और पहले शो में ही यमुना मैया के आंचल में, यमुना मैया की गोद में और इस यमुना मैया के स्वच्छ अभियान में मैं अपना जादू दिखाकर अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। मथुरा के लोगों को आपका जादू देखने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ लोगों को पास दिए गए थे और उन्हीं लोग यहाँ पर आकर के जादू देख पा रहे हैं। तो कैसा फील करते हैं, क्या मथुरा में एक बार पुनः आपका जादू देखने के लिए मौका दिया जाएगा? जी, मैं मथुरा के लोगों से वादा भी कर सकता हूँ और अभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर आप मेरा शो कराना चाहेंगे तो मैं कोई चार्जेस नहीं लूंगा और मैं आपके लिए यहाँ पर आऊंगा, क्योंकि आज भी मेरा ये शो अधूरा था। अभी मैंने ऑडियंस में से ही किसी लड़की को हवा में उड़ाना था और आई हुई जनता के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पैदा करनी थी और उनको गिफ्ट देनी थी ताकि उनका भ्रम दूर हो सके। अगर कोई लड्डू बना सकता है, कोई फ्रूट बना सकता है, तो मैं आपके लिए इतने गिफ्ट बना सकता हूँ। तो वो मेरा मैजिक अधूरा रह गया है क्योंकि माँ यमुना मैया की आरती का टाइम हो गया था, उसके लिए हमें सम्मान है, तो इसलिए। और मेरे बाद भी कई कलाकार थे तो उनको वक्त देना जरूरी था। तो मैं वादा करता हूँ अगर आप मुझे बुलाएंगे या कोई भी बुलाएगा, खास तौर से ब्रजभूमि में, तो मैं अपने दूसरे शो के कोई चार्जेस नहीं दूंगा।
यदि बात की जाए मथुरा की, तो मथुरा के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा कि मथुरा एक ऐसा शहर है जहाँ प्रेम की नगरी कहा जाता है, जादू नगरी कहा जाता है। लोग यहाँ आने के बाद में यहाँ के अनुभवों को भूल नहीं पाते हैं। तो कैसा फील करते हैं? आज आप प्रथम बार मथुरा आए हैं, हालांकि यहाँ पर आप बहुत कम अभी घूम पाए हैं, लोगों से कम मिले हैं, लेकिन आने के बाद में अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका अनुभव कैसा रहा? मैं यहाँ पर आया था पहले इस शो की मीटिंग के लिए विश्राम घाट में, जहाँ पर परमादरणीय रंजीत चतुर्वेदी जी ने बुलाया था, आत्मनिर्भर संस्थान ने बुलाया था। तब मैंने सबसे पहले द्वारकाधीश के दर्शन किए और विश्राम घाट पर मैंने पूजा अर्चना की, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है, जब हम विदेश में जाते हैं सब लोग मुस्कुरा के हेलो कहते हैं, और यहाँ पर गली गली में जब राधे राधे राधे, मतलब कितना अपनापन है, ब्रिज की बोली में अपनापन है। तो मैं आता था, वृंदावन आता था, लेकिन मथुरा में आने का सौभाग्य मुझे पहली बार प्राप्त हुआ। यहाँ पर मैं वहीं से वहीं निकल जाता था, लेकिन मुझे इतना ही नहीं पता, मैं ये सोचता था मथुरा वृंदावन एक ही चीज है। तो मैं यहाँ पर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक म्यूजिशियन और एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते युवा शक्ति को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि इंसान 3 A 3 C और 3 E याद रखे, उसका जीवन सफल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ इतनी सारी अच्छी किताबें पढ़ें, पॉजिटिव किताबें पढ़ें। 3 A यानी ऑलवेज अप्रिशिएट, हमेशा अच्छाई करें, सबकी अच्छाई करें। ऑलवेज अप्रिशिएट एवरीबॉडी, अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करें। आपका लहजा बहुत अच्छा है, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं। 3 A यानी एडजस्ट करें, अपने परिवार में एडजस्ट करें, अपने स्कूल में एडजस्ट करें, अपने जॉब में एडजस्ट करें। 3 C, किसी की क्रिटिसाइज, किसी की निंदा मत करें। बड़े बड़े संत भी यही कहते हैं, किसी की कंप्लेंट मत करें और किसी की शिकायत मत करें। 3 C, ठीक है, कंडेम मत करें। और 3 E, जो भी काम करना है, पहला E यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करें, बढ़िया करें, और जो भी करना है एक्स्ट्रा एक्सीलेंट करें। और तो तीसरा C है, कभी भी इमोशनली डिसबैलेंस नहीं हो, जब छोटी छोटी बातें नाराज ना हो। अगर ये 3 A 3 C 3 E फॉलो करते हैं तो आपके मन में, आपके परिवार में, आपकी पर्सनैलिटी में अपने आप ही चेंज आ जाएगा। और 3 चीजें और हैं, नेवर नेवर एवर मेस अप विद एनीबॉडी, मनी, ईगो एंड स्पाउस। किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ मत करें, किसी की ईगो के साथ खिलवाड़ मत करें, और किसी की माँ बहन की तरफ बुरी नजर देखें। आपका कुछ हो ही नहीं सकता, आप जिंदगी में तरक्की करोगे। दरअसल तो अभी मेरे साथ मौजूद थे म्यूजिशियन राजकुमार जी, जिनके द्वारा अभी मथुरा के विश्राम घाट पर जो माँ यमुना का महा महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें अपना प्रेजेंटेशन दिया गया, और साथ के साथ में कहा गया उन चीज़ों के बारे में जो लोगों को अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए। साथ के साथ कहा गया कि किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और अपने वरिष्ठ होने के नाते उन्होंने युवाओं को एक संदेश दिया। आप देखते रहिए अभिनव एक्सप्रेस लाइव को, लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए अभिनव एक्सप्रेस लाइव के साथ। मैं गोपाल चतुर्वेदी।